केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार एवं बिहार सरकार के मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा है कि जायज़ और नाजायज़ की परिभाषा कुर्सी पर बैठकर न करें। गौरतलब है कि बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने धर्मांतरण को जायज़ बताते हुए बयान दिया था और इसी बयान के खंडन में गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज भारत में मौजूद कट्टरपंथी भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश कर रहे हैं। लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन सनातन धर्म की परिभाषा बदलने की कोशिश सदन में बैठे लोगों को नहीं करनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री को कहना चाहता हूं, जायज नाजायज की परिभाषा अगर जिला में कलेक्टर को दे दें और उनके द्वारा हो तो मुझे समझ में आए, लेकिन प्रलोभन दे करके बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो। और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई जिला है जो इससे वंचित नहीं है। इसलिए मंत्री होकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। धर्म परिवर्तन के लिए कानून होनी चाहिए और ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर प्रहार है। एक तरफ से कट्टरवादी मुसलमानों का प्रहार हो रहा है, जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, जो लव जिहाद के समर्थक हैं, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, उनसे परहेज है, उनका विरोध है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री जी, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन भारत और बिहार में जब तक बहुसंख्यकों की आबादी है तभी तक सामाजिक समरसता भी है और लोकतंत्र भी मजबूत है, नहीं तो कमजोर हो जाएगा। जिनको केवल वोट देखना है वो वोट देखें। हमें तो भारत के तमाम लोगों के साथ वही व्यवहार करना है जो बहुसंख्यक के साथ, वही अल्पसंख्यक के साथ। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। अगर बहुसंख्यकों के हित पर प्रहार होगा तो भी बोलने से गुरेज नहीं करूंगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि भारत तपस्वी का देश रहा है और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और आज नरेंद्र मोदी ही हैं कि भारत आज देश एवं विदेश में अपना परचम लहरा रहा है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग को यह बात रास नहीं आ रही है, वह सदैव मोदी को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी बातों को महत्व देना बेकार है, क्योंकि अन्न आंदोलन के समय केजरीवाल ने अपने बेटे की शपथ खाकर कहा था कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे को ही पीठ दिखाते हुए राजनीति में अपना कदम जमाया। एक समय था जब वो अपने नानी की बात करते हुए कहते थे कि मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाए इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन आज केजरीवाल काशी विश्वनाथ, अयोध्या और केदारनाथ की बातें करते हुए कह रहे हैं कि लोगों को चारों धाम का दर्शन कराएंगे। केजरीवाल आज उन नेताओं में शामिल है जिनकी चर्चा करना ही बेकार है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय में हैं। यहाँ उन्होंने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास में केंद्र सरकार के योगदान को मीडिया के सामने प्रस्तुत और कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बेगूसराय के विकास के लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बिहार सरकार और विपक्ष आज उल्टे केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। राहुल जी के मुंह से सुनकर के खुशी होती है कि तपस्वी की परिभाषा अगर उनका क्या है वो तो बताएं। भारत तो ऋषि मुनियों का देश रहा है। मोदी तो सनातन के वैभव को, सनातन को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज सारे चाहे कॉरिडोर काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे द्वारका पर भी अब काम हो रहा है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अयोध्या हो। मैं तो तपस्वियों को ही पूछता हूं। मेरे संस्कार और संस्कृति में है, वो क्या बोलते हैं उसको पहले वो साफ करें। केजरीवाल जी नानी को कह रहे थे कि नानी मस्जिद पर मंदिर बना है, तो नानी मेरी कही नहीं जाऊंगा, राम काल्पनिक है। आज राम उनको, अयोध्या उनको सही बुझा रहा है और गुजरात के लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपको चारों धाम और अयोध्या दर्शन कराऊंगा। इसलिए केजरीवाल जी तो आज उन राजनेताओं में से आ गए हैं जिनकी चर्चा करना भी बेकार है।
अन्ना हजारे के सामने इन्होंने कहा था, बेटा का शपथ खाता हूं, राजनीति पर नहीं आऊंगा। इनके जुबान का क्या ठिकाना। यही करते हैं हिंदू और हिंदुत्व कि गुजरात, ये दिल्ली के अंदर जो मदरसों के इमाम को तनख्वाह देते लाखों रुपया और हिंदुओं के मंदिर के पुजारियों को नहीं देते, ये कौन सा सेकुलरिज्म है। अगर इसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं करेगी जनता, तो क्यों नहीं करेगी, ये भी बता।